Good morning, student. Today we will talk about Unit First, Lesson number 4th, which name is Discipline and Sports. Discipline and Sports. This video is for class 7th. Yes, ये जो आपकी वीडियो है ये कौन सी क्लास के लिए है? ये आपकी 7th क्लास के लिए है. यस, आई थिंक इट इज क्लियर. बच्चों, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 की, सॉरी लेसन नंबर 4 की, जिसका नाम है डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स. यस, ये आपकी फर्स्ट वीडियो है इस लेसन की, जिसका नाम है डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स. ये 7th क्लास के लिए है. तो अब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स के बारे में. तो बच्चों, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स. दोज फिजिकल एक्टिविटीज विच आर डन बाय अस आर कॉल्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. यानी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं. एंड ऑल गेम्स मे बी इंडिविजुअल और टीम गेम आर कॉल्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. हम अर्थात जितनी भी हम खेलने की गतिविधि करते हैं, शारीरिक संबंधित या मानसिक संबंधित, वो सब क्या कहलाते हैं? स्पोर्ट्स कहलाते हैं. यस, आई थिंक इट इज क्लियर. अब बात करते हैं डिसिप्लिन की. यस, डिसिप्लिन इज अ की ऑफ स्पोर्ट्स दैट मेक्स ऑल पीपल हाउ टू लिव इन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन. दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन. ओके, रिपीट अगेन. डिसिप्लिन is a key of sports that teaches us how to live in control, how to follow the rules and regulation related the any action or sports, that is called the discipline. अर्थात डिसिप्लिन जो है बच्चों, वास्तव में खेल की एक ऐसी कड़ी है जो प्रत्येक व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाती है. यस, डिसिप्लिन खेल की एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है, एक ऐसी कड़ी है जो हमें सिखाती है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, हम किस प्रकार से या हमें किस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशन में रहना चाहिए. जो खेल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, रूल्स बनते हैं, नियम कानून बनते हैं, उसमें हमें किस प्रकार से रहना चाहिए. तो ये होता है डिसिप्लिन. आई थिंक इट इज क्लियर. इसके बाद हम बातचीत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स इज अ फिजिकल एक्टिविटी, sometime maybe is mental activities you can involve in it. यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जितनी भी खेल की क्रियाएं होती हैं, खेल के एक्शंस होते हैं, जितने भी खेल होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आते हैं, चाहे वो मानसिक हो या फिर आपका शारीरिक हो. अब इसका महत्व क्या है? तो स्पोर्ट्स हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in day-to-day life and in modern time also, because without it nobody can live without diseases, without any problem, headache and other physical, mental, social activities. यानी कि स्पोर्ट्स वास्तव में क्या है, इसका महत्व क्या है? तो स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया, महत्व के बारे में सुन लीजिए. प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है. जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी अन्य खेल
कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, चाहे वो किसी लेवल की क्यों ना हो या कोई लेवल ना हो, नॉर्मली हम रिक्रिएशन के लिए, अपने मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है तो बच्चों क्या होता है, हमेशा उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल बढ़ता है, उसका स्ट्रेस कम होता है। साथ साथ क्या होता है, स्ट्रेस तो कम होता ही होता है, साथ साथ होता है कि वह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, स्ट्रोंग होता है। यस, ये है स्पोर्ट्स के महत्व। और भी बहुत सारे महत्व अगर हम बात करें तो। इसके बाद हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। सो माय डियर स्टूडेंट, डिसिप्लिन teaches us how to live in control and in rules and regulations. It is big importance of discipline. If you are going to participate any sports activity, there you can find easily some rules and regulations related to the sports activity, and you have to follow them. If you could not follow them, you will be, you may be disqualified, you may be red or yellow card holder. So all sports activities teaches us how to live in control and in discipline with the help of rules and regulations. यानी कि बच्चों, डिसिप्लिन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम खेलों में बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो बच्चों खेलों में भी, स्पोर्ट्स में भी डिसिप्लिन का अपना बहुत बड़ा महत्व है। अगर खेलों में डिसिप्लिन न हो तो कोई भी खेल सही रूप से, सुचारू रूप से नहीं संचालन हो सकता, उसको हम ऑर्गेनाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे। और हम देखते हैं जब हम किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट में प्रतिभाग करते हैं, तो हम देखते हैं प्रत्येक गेम का, प्रत्येक स्पोर्ट्स का क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ का या अन्य किसी भी गेम का क्या है, अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उनके नियम कानून होते हैं, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है जो उसमें प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ जो उसको देखने के लिए भी जा रहे हैं, उनके लिए भी नियम कानून बनाए जाते हैं। और वही नियम कानून हमें सिखाते हैं कि हमें किस स्पोर्ट्स इवेंट में किस प्रकार से नियमों का पालन करना चाहिए। और जब नियमों का पालन करते हैं तो हम सीखते हैं डिसिप्लिन। यस, कि डिसिप्लिन के बारे में हम सीखते हैं, और वही आपका डिसिप्लिन कहलाता है। और इससे प्रत्येक खेल प्रतियोगिताएं, जितनी भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होती हैं, वो बड़े आसानी से डील की जाती हैं, स्मूथली कंडक्ट कराया जा सकता है उनको। और यदि ना हो, अगर स्पोर्ट्स में रूल्स रेगुलेशन ना हो, डिसिप्लिन ना हो, तो कोई भी प्रतियोगिता अच्छे प्रकार से नहीं चल सकती। यस, देयर विल बी मैनी डिस्प्यूटेड, देयर विल बी मैनी dispute. If you want to conduct any sports event smoothly, in that condition you have to follow the rules and regulation of related sports or event. I think it is clear for everyone. बच्चों, हमने स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत की, व्हाट इज स्पोर्ट्स, व्हाट इज डिसिप्लिन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन. आफ्टर दैट we will talk about types of discipline. How many types of discipline are, अर्थात डिसिप्लिन कितने प्रकार के होते हैं. If we talk about it, तो my answer will be discipline is divided into two types, or there are two types of discipline. There are two kinds of discipline. ये डिसिप्लिन दो प्रकार के होते हैं. नंबर फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेकंड इज फोर्स डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ जो स्वयं से किया जाए, और दूसरा होता है फोर्स डिसिप्लिन, किसी को किसी चीज का भय दिखा करके डिसिप्लिन कराया जाए तो उसको फोर्स डिसिप्लिन कहते हैं। दो प्रकार के डिसिप्लिन होते हैं। ओके माय डियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेल्फ डिसिप्लिन। तो माय डियर स्टूडेंट, सेल्फ डिसिप्लिन इज दैट इन विच वी फॉलो every rules and regulation ourselves with the or by heart, that is called the self discipline. And the importance of self discipline, this discipline will be long time, there will be no any dispute, any problem, it will be long time इफ यू फॉलो सेल्फ डिसिप्लिन। अर्थात बच्चों, सेल्फ डिसिप्लिन किसे कहते हैं? तो सेल्फ डिसिप्लिन वो होता है जिसको हम स्वयं से, अपनी इच्छा से, अपनी आत्मा से उसको स्वीकार करते हैं। प्रत्येक खेल का क्या है, आदर सम्मान करते हैं, उसके नियमों को जानते हैं और जानने के बाद उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो वो डिसिप्लिन कहलाता है सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन लंबे समय तक चलता है क्योंकि उस डिसिप्लिन को हमने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, इसके बाद आता है फोर्स डिसिप्लिन, दैट डिसिप्लिन विच इज फॉलोड बाय द पीपल बाय एनी फियर एंड any force, that is called the force discipline। बच्चों, फोर्स डिसिप्लिन क्या होता है? जब कोई भी नियम कानून किसी भय के कारण हम फॉलो करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगा, किसी पनिशमेंट के डर से हम किसी कार्य को करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को अपनाते हैं, नियम कानून को मानते हैं, तो वो कहलाता है फोर्स डिसिप्लिन। उसमें किसी चीज़ का भय रहता है, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। और स्पोर्ट्स में जब हम कोई भी फोर्स डिसिप्लिन को अप्लाई करते हैं तो ये फोर्स डिसिप्लिन लंबे समय तक नहीं चलता है, ये बहुत छोटा, इसका जो टाइम पीरियड होता है फोर्स डिसिप्लिन का, इसकी टाइम लिमिट बहुत कम होती है। बहुत जल्दी ही क्या होता है, इसकी समय सीमा खत्म हो जाती है। जैसे ही भय खत्म हुआ तुरंत बहस क्या होता है, डिसिप्लिन समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, ये आपके दो प्रकार डिसिप्लिन थे, फोर्स डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्स डिसिप्लिन। कंपेयर करें, जो पहला वाला आपका सेल्फ डिसिप्लिन है सबसे अच्छा माना जाता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। चलिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अब हम डेफिनेशन में बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन इज अ बैकबोन ऑफ स्पोर्ट्स विच टीचेस अस टू लिव अंडर कंट्रोल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। वास्तव में देखिए, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन प्रत्येक खेल की क्या है, बैकबोन मानी जाती है। अगर डिसिप्लिन ठीक से नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, सारा खेल खराब हो जाएगा। जिस खेल में प्रतिभा कर रहे हैं वो खेल खराब हो जाएगा, अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए डिसिप्लिन को क्या माना गया है? खेलों की आत्मा माना गया, बैकबोन माना गया है, जो हमें सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं, हमें किस प्रकार से संबंधित खेल के रूल्स रेगुलेशन को मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका सेल्फ डिसिप्लिन की डेफिनेशन। ओके, अब हम बातचीत करते हैं आगे। अब यहां पर कुछ एमसीक्यूज मैंने आपके लिए बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत काफ़ी अच्छे हैं।
चलिए बातचीत करते हैं MCQs। नंबर फर्स्ट, विच थिंग इज नीडेड फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उसको डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ ऐसी जो उसके लिए हेल्पफुल है? तो आंसर है डिसिप्लिन। अगर उस देश के लोग डिसिप्लिन में रह करके काम करेंगे तो वह देश 100% प्रोग्रेस करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, आगे नेक्स्ट नंबर, वाई विच पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन। कि जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है उसको हम किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं? तो बाई स्पिरिचुअल पावर, जो हमारी आत्मशक्ति है, यस, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाय विच पावर इज फोर्स डिसिप्लिन मेंटेन। अब जो फोर्स डिसिप्लिन होता है वो किस प्रकार से मेंटेन किया जा सकता है? बाय द पावर ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट। किसी पावर के माध्यम से, किसी पनिशमेंट के डर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। अपनी पावर का यूज करके, डर दिखा करके और पनिशमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके, नेक्स्ट, विच डिसिप्लिन इज लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है जो लंबे समय तक चलता है? आंसर इज सेल्फ डिसिप्लिन। इट विल बी लॉन्ग लास्ट टाइम, द टाइम पीरियड विल बी लॉन्ग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। नंबर फिफ्थ, विच इज बेटर आउट ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। यानी कि जो दो डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन और फोर्स डिसिप्लिन, बच्चों उन दोनों में सबसे अच्छा कौन है? आंसर विल बी सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि हम उसको अपने आप से स्वीकार करते हैं, और जब कोई चीज़ अपने आप से स्वीकार की जाती है तो वो लंबे समय तक चलती है। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डू द ओबीडिएंट चिल्ड्रन गेन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर। अब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स और टीचर से क्या सीखते हैं? तो आंसर इज लव एंड अफेक्शन। बच्चे अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से हमेशा प्रेम करना, स्नेह करना सीखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7, व्हाट इज द प्ले ग्राउंड फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड क्या माना जाता है? आंसर इज लैबोरेटरी, अर्थात प्रयोगशाला, जहाँ पर बच्चे नए नए प्रकार के प्रयोग करते हैं तो वो माना जाता है, उसकी लैबोरेटरी माना जाता है, उसका प्ले ग्राउंड माना जाता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज फॉर मोस्ट प्लेस इन देयर टू इंस्टिल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स। अर्थात बच्चों में जो डिसिप्लिन सिखाते हैं वो कौन सिखाते हैं? उसके टीचर सिखाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। सो माय डियर, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू समराइज ऑल थिंग्स फॉर एवरीवन। तो बच्चों, डिसिप्लिन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोर्ट्स दैट ऑल एक्टिविटीज which is done by any person, maybe physical and mental, that is called the sports. Discipline is the backbone of sports, which teaches us how to live under control and with rules and regulation. Discipline is divided in two parts. First is self discipline or second is force discipline. Which thing is needed for the progress and development of a country? Answer is discipline. Second is
By which power of self-discipline be maintained? Answer is by spiritual power. Next question. By which power is forced discipline maintained? Answer is power of fear and punishment. Okay. Next is which discipline is long lasting? Answer is self discipline. Which is better out of two types of discipline? Answer is self discipline. Next is what do the obedient children gain from the parents and teacher? Answer love and affection. 7. What is playground for a child? Answer is laboratory. Laboratory. Okay. Next is whose foremost place is there to instill discipline in student? Answer is their teacher. So my dear, I think it is clear for everyone. Okay. If you have any question in your mind, you can ask me. Okay. And you can leave a message on your class WhatsApp group. You can contact your class teacher as well as me. Okay. So thank you. Have a nice day.